आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 5th सब्जेक्ट है उर्दू। कल हमने ये पढ़ा है, इसका आधा पढ़ा है किसके बारे में, सिद्ध महादेव। ये एक तीर्थ आस्थान है और पहाड़ी पर ये पहाड़ी एक खूबसूरत पहाड़ी गाँव है। और सिद्ध महादेव इसका नाम कैसे पड़ा? भगवान शिव का जो परम भगत था, उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो भगवान शिव और देवी माता को मिलने आए, देवी अम्मा को मिलने आए, तो वो अपनी पिछले जन्म के शक्ल में उनसे मिलने के लिए आए। लेकिन वहाँ देवी अम्मा ने जब उसको देखा तो उसके मुंह से चीख निकल आई और वो बेहोश हो गई। तो भगवान शिव ने क्या किया, वो समाधि से उठकर उसने इसको त्रिशूल मारा और वो उसी से मर गया। तो फिर भगवान को जब पता चला कि ये मेरा भगत था, वो भगवान की माला जपने लगा, तो भगवान शिव को ये फिर उसने क्या किया, इसको वरदान देना चाहा, फिर से ज़िंदगी का वरदान देना चाहा। लेकिन उसने उससे प्रार्थना की कि मैं आपके ये हाथों मरना चाहता हूँ। तो फिर उसने इसको वरदान दिया, इनाम दिया कि मुझसे पहले इसका नाम लिया जाएगा। अब आगे हमें पढ़ना है। आप देखो पेज नंबर 46। वो त्रिशूल जिससे सिद्धार्थ को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि यह त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड्ढे हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है, और इनके बारे में अवाम में यह एतकाद है कि जो कोई उन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा, इस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। जिस त्रिशूल से सिद्धार्थ को मारा गया, वो त्रिशूल जिससे सिद्धार्थ को मारा गया 3 हिस्सों में बटा हुआ आज भी यहाँ नस्ब है। वो क्या है? 3 हिस्से इसके हैं। तो 3 हिस्सों में ये बटा हुआ वहाँ पर मौजूद है। नस्ब का मतलब क्या है? गाड़ा हुआ है वहाँ पर। तो जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, उनका कहना है कि जो कोई भी ये त्रिशूल इतने गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अगर कोई उनके साथ कोई उखाड़ने की कोशिश करता है तो महादेव का कहर नाजिल होता है इस पर। इतना एतकाद है वहाँ के लोगों में। सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरिब में गौरी कुंड नाम का एक मुक़द्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी अम्मा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी। देवक नदी जैसे इस इलाके में गंगा की तरह मुक़द्दस व मुतबरक माना जाता है। इसी कुंड से निकलती है। इसीलिए सिद्ध महादेव के मेले में आने वाले यात्री पाक होने के लिए इस कुंड में ज़रूर स्नान करते हैं। सिद्ध महादेव 3 किलोमीटर मगरिब में
गौरी कुंड नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। वहाँ सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक मगरिब की तरह एक क्या है, गौरी कुंड, एक चश्मा। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी अम्बा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। कहते हैं कि देवी अम्बा ने भगवान शिव को पाने के लिए क्या की, तपस्या। तपस्या का मतलब इबादत की। दौरान तपस्या वो इसी कुंड में स्नान किया करती थी। स्नान का मतलब है नहाना। तपस्या के दौरान जब ये इबादत करती तो इसी कुंड में नहाती थी। ये एक चश्मा है, तालाब है, इसी में स्नान करती थी, नहाती थी। देवक नदी, जिसे इस इलाके में गंगा की तरह मुकद्दस व मुतबरक माना जाता है, इसी कुंड से निकलती हैं। वहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है देवक नदी, जो इस इलाके में गंगा की तरह मुकद्दस व पाक व मुतबरक को माना जाता है। वो इसी चश्मे से निकलती हैं, इसी तालाब से निकलती हैं। इसी तरह सुध महादेव के मेले में, जो वहाँ मेले में आने वाले यात्री होते हैं, वो भी इसी तालाब में क्या करते हैं, ज़रूर नहाते हैं। वो गुफा जिसमें देवी अम्बा ने तपस्या की थी, इसी मंदिर के अहाते में मौजूद हैं। वो गुफा जिसमें किसने, देवी अम्बा ने क्या की, इबादत की, तो वो भी इसी मंदिर में मौजूद हैं, इसी मंदिर के अहाते में मौजूद हैं। मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का एक 100 साल पुराना मंदिर है। इसके पास क्या है, और एक पुराना मंदिर, किसका, माँ दुर्गा का एक पुराना मंदिर है, जिसे चिनिनी के राजा किरण ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था, चिनिनी के राजा किरण ने। सिद्ध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खुसूसियात की बदौलत तमाम रियासत में मशहूर व मारूफ मुकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। जो ये सिद्ध महादेव तीर्थ आस्थान जो हैं, वो इन्हीं तारीखी खुसूसियात, जो पुरानी खुसूसियात हैं के बदौलत, इन्हीं की बदौलत वो रियासत में मशहूर, बहुत मशहूर मुकाम की हैसियत से ताल्लुक़ रखता है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए हुए यात्री सिद्ध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए अहम समझते हैं। कश्मीर वादी में जो आते हैं, कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा, जो कश्मीर में आते हैं या माता वैष्णो देवी की यात्रा में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिद्ध महादेव की ज़ियारत करना भी अहम समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं। तो आज हमने सिद्ध महादेव के बारे में पढ़ा। ये इनमें जो अल्फाज माने हैं हमने पढ़े सबक में, ये थोड़ा इसके जो अल्फाज हैं ये हिंदी में आते हैं, ज़्यादा हिंदी में आते हैं। जैसे ये उर्दू के लफ्ज़ नहीं है। तपस्या, इबादत, इसी तरह से स्नान करना, नहाना, हम तो उर्दू में नहाना कहते हैं। कुंड, तालाब, ये किस में आते हैं, हिंदी के कुछ लफ्ज़ हैं। परम भगत, सबसे बड़ा भगत, इसी तरह असुर, राक्षस, ये अल्फाज मैंने इस पर लिखे हुए हैं। आप अपनी कापी पर लिखो और याद करो। फिर इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। बाकी वसल्लम।